अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओलेक्स मोटर्स के लिस्ट ऑफ बाइक सीरीज़ की एक नई एपिसोड में खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। इस लिस्ट में आगे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस सीरीज़ में हम दो वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें 250 सीसी मोटरसाइकिल्स और 150 सीसी की लिस्ट को हमने कवर किया था। अगर वो वीडियोज़ आप देखना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पॉपअप बैनर पे क्लिक करें और आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात करें तो रिसेंटली जब पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाइक हो रही हैं, तकरीबन हर महीने प्राइसेस बढ़ती जाती हैं, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ लोगों का काफ़ी ध्यान गया और हम लोगों ने नोटिस किया कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और लोग ख़रीद भी रहे हैं और ओलेक्स पे ढूंढ भी रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम इस लिस्ट के बारे में बात करें। फ़ायदा इलेक्ट्रिक बाइक्स के काफ़ी हैं, इवन दो काफ़ी न्यू है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जो इन बाइक्स को मार्केट करते हैं तो वो लो मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि आपका फ्यूल नहीं डलता, इसके अंदर कोई फ्लूइड्स नहीं डलते, ऑयल नहीं डलता, तो लो मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस आपकी जो इकॉनमी और जो कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से उसको करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी सेंस वो फ्यूल नहीं ले रही होती, इलेक्ट्रिसिटी ले रही होती है। तो ये दो मेन फैक्टर्स हैं जिस पे कंपनीज इनको मार्केट करते हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टूवर्ड्स द लिस्ट। सो हमारी लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो एक तरीके से सबसे मशहूर, जो इसके बारे में सबसे ज़्यादा बोला गया पिछले एक साल में, काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में मार्केट में न्यूज़ आती रही, वो है जोल्टा। सो जोल्टा की जो पहली बाइक है वो है JE70, जो कि एक 70 सीसी के सेगमेंट को वो लोग टारगेट कर रहे थे, जो कि फ्यूल वाली बाइक्स आती हैं उसमें। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, मेनली तीन वेरिएंट आते हैं, तीसरे का मैं आगे बताऊंगा। जो JE70 उसमें एक D सीरीज़ आता है और एक SC सीरीज़ आती है। दोनों में कोई इतना डिफरेंस नहीं है एज सच, दोनों में बस कॉस्मेटिक बाहर की जो स्टाइलिंग का डिफरेंस है, स्पेक्स दोनों के सेम ही हैं। इसका जो मोटर है वो 1000 वाट का है। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको मोटर्स के बारे में बताता चलूँ कि मोटर की जो पावर होगी वो आपकी सीटिंग कैपेसिटी और जो बाइक के ऊपर कितने लोग बैठ सकते हैं उसको डिफ़ाइन करती है मेनली। इन बहुत अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको बोलूँ तो एक 1000 वाट की जो मोटर होती है वो एक ही पैसेंजर के लिए काफ़ी होती है। अगर दो पैसेंजर बैठेंगे तो वो बाइक बहुत स्लो हो जाएगी, इतनी स्लो होगी कि उससे बेहतर है कि आप साइकिल चला लें या पैदल चल लें। सो इसकी 1000 वाट की बैटरी है। इसकी रेंज जो क्लेम्ड है जोल्टा की तरफ से वो 80 किलोमीटर है। ऑलमोस्ट अगर आप प्लेन सीधी रोड पे जा रहे होंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है। अगर आप इंक्लाइन रोड पे जाएंगे तो वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि आपकी मोटर काफ़ी वीक है, वो तकरीबन 20 किलोमीटर पर आवर के करीब हो जाती है। इसके अंदर जो बैटरी है वो ड्राई जेल बैटरी है, लिथियम आयन नहीं है। सो ड्राई जेल बैटरी जो होती है वो चार्ज काफ़ी टाइम लेती है, तो इसलिए इस बाइक के एक बार जब चार्ज खत्म हो जाए तो आपको ओवरनाइट चार्ज करना पड़ता है। पूरी रात आप चार्ज पे लगाएंगे तो वो फुल होगी। इस बाइक की प्राइस के बारे में बात करें तो जो JE70D मॉडल है उसकी प्राइस तकरीबन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 1,20,000 है। और जो SC स्पेशल एडिशन वेरिएंट है, जो कि थोड़ा इन लोगों ने सुजुकी से इंस्पिरेशन लिया है, 150 के अंदर एक 150 सीसी के अंदर SC वेरिएंट आता था, तो वो 1,29,000 है। मूव करते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ से, जो कि अगेन जोल्टा की तरफ से JE70L है। इसमें अगेन 1000 वाट का मोटर है, 80 किलोमीटर इसकी क्लेम्ड रेंज है, 60 किलोमीटर पर आवर इसकी प्लेन रोड पे स्पीड है, जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है आपकी D और SC वेरिएंट से। डिफरेंस यहाँ पर मेनली आता है बैटरी का। पिछले वाले जो बाइक्स थी दो, उसके अंदर ड्राई जेल बैटरीज थी, ये वाली जो बाइक है इसके अंदर लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है, जो कि बेहतर होती है आपकी ड्राई जेल बैटरी से, जो कि चार्जिंग टाइम ज़्यादा होती है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है रिटेन करने की चार्ज को, इसलिए इसका चार्जिंग टाइम भी बेहतर है। 3 घंटे के अंदर कम्प्लीटली आपकी बाइक जो है वो चार्ज हो जाती है, जो कि क्लेम करती है कंपनी। इसकी प्राइस 1,72,000 है। मूव करते हैं लास्ट ऑफरिंग जोल्टा की जानिब से, जो कि है JE100L। 100 से आपको पता लग गया होगा 100 सीसी जो आपकी फ्यूल बाइक्स आती हैं उसके इक्विवेलेंट है ये बाइक। इसमें 1500 वाट का मोटर है, जो कि पिछले वालों में 1000 का था, तो 1500 वाट थोड़ी सी आपको डिसेंट परफॉर्मेंस दे सकता है। इवन दूसरे अगर आप थोड़ा हल्के वेट का अगर आप दूसरा पैसेंजर बिठाएंगे तो डिसेंट परफॉर्मेंस दे सकता है, फिर भी इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन फिर भी गुजारा करेगी। रेंज इसकी क्लेम 100 किलोमीटर है। टॉप स्पीड प्लेन पे क्लेम्ड 70 किलोमीटर पर आवर है। लिथियम आयन फॉस्फेट अगेन JE70L की तरह इसकी बैटरी है। 3.5 आवर्स इसकी जो चार्जिंग टाइम है, और इसकी प्राइस एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 1,92,000 है। एक और आखिरी ऑफरिंग जो कि टू व्हीलर में जोल्टा की तरफ से आता है वो JE स्कूटी है, जो कि ऑलमोस्ट
स्पेक्स वाइज और इसके अंदर मटेरियल जो जितना भी मोटर और बैटरी है वो JE70 का यूज़ किया गया, लेकिन उसको एक स्कूटी के शेप में दे दिए गए। उसके स्पेक्स सेम ही हैं जो कि JE70D या SE के होंगे। नेक्स्ट जो ऑफरिंग है वो है जैगुआर के जानिब से। जैगुआर को अगर जो बाइक्स ख़रीदने वाले लोग हैं जो कि बाइक्स यूज़ करते हैं, स्पेशल इलेक्ट्रिक बाइक्स, वो लोग इसको एक जोल्टा से एक बेहतर ब्रांड समझते हैं। उसकी रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो क्या रीज़न है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज भी इसको थोड़ा सा बेहतर समझा जाता है। पहली बाइक जो है इस इनकी ऑफरिंग्स में वो है ME-E70। अगेन 70 सीसी की जो कैटेगरी है फ्यूल की बाइक्स, उस ऑडियंस को केटर करने के लिए बाइक बनाई गई है। 1500 वाट का इसकी मोटर है। जोल्टा की जो ऑफरिंग्स थी इसी कैटेगरी के अंदर वो 1000 में आती थी, इसमें 1500 आती है। इनकी क्लेम्ड रेंज जोल्टा से ज़्यादा है। रियल लाइफ जो रेंज होती है वो हमेशा वेरी करती है आपके वेदर और राइडिंग स्टाइल पे, लेकिन इनकी कंपनी की तरफ से जो क्लेम होती है वो 100 किलोमीटर है। अगेन जोल्टा से बेहतर है। टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर जोल्टा की अराउंड 50 और 60 थी जो इस ऑफरिंग्स थी, ये वाली ऑफरिंग्स थी। इसके अंदर जो बैटरी दी गई है वो लिथियम आयन फॉस्फेट है, जो कि जोल्टा सिर्फ अपनी 70L जो JE70L मॉडल था उसमें दे रही है। इसमें फ़ास्ट चार्जिंग के ऑप्शन मौजूद है जो कि आपको 1 घंटे में क्लेम्ड है कि आपको कम्प्लीटली चार्ज कर देती है, और नॉर्मल चार्जिंग तकरीबन 2 घंटे में करती है। इसको बेहतर क्यों समझा जाता है वो ये है कि जैगुआर जो है वो 5 इयर्स की वारंटी देता है जो कि जोल्टा नहीं देता। जोल्टा ने अपनी वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मार्केट में लोग कहते हैं कि जोल्टा अपनी बैटरीज और मोटर्स की तकरीबन 6 मंथ्स की वारंटी देता है, जो कि एक बहुत बड़ी डिफरेंस है 5 इयर्स और 6 मंथ्स के बीच में। सो ये भी एक रीज़न है कि लोग जैगुआर को थोड़ा ज़्यादा एक बेहतर ऑप्शन समझते हैं। इसकी जो MSE70 है इसकी प्राइस इनकी वेबसाइट पे इन्होंने मेंशन नहीं की हुई, लेकिन जो लास्ट इन्होंने तकरीबन अगस्त के स्टार्ट और जुलाई के एंड में जो लास्ट पब्लिक प्राइस आई थी वो थी 1,63,000। आजकल भी कोई इतनी ही होगी, 1,60,000 से 1,70,000 के बीच में इस बाइक की प्राइस होगी। नेक्स्ट ऑफरिंग जो है वो MS-125, अगेन नाम से आपको पता लग गया होगा जो 125 सीसी फ्यूल बाइक्स हैं उस कैटेगरी के यूज़र्स को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। उसमें 2000 वाट का मोटर है जो जैगुआर ने दिया है। अभी तक जितनी हमने बाइक्स बताई उनमें से सबसे ज़्यादा वाटेज तकरीबन 2 किलोवाट की ये मोटर है। क्लेम्ड रेंज 170 किलोमीटर अभी तक जितनी बाइक्स हमने बताई उनमें सबसे ज़्यादा है। 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड टॉप स्पीड क्लेम की जाती है। लिथियम आयन फॉस्फेट की इसकी बैटरी है। अगेन 5 इयर्स की वारंटी दे रहे हैं ये लोग। 1 आवर फास्ट चार्जिंग, 2 आवर्स नॉर्मल चार्जिंग। इसकी प्राइस कमो बेश 2 लाख के करीब है, 2 लाख से 2,10,000। अगेन इन लोगों ने वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं की हुई, लेकिन एंड ऑफ जुलाई स्टार्ट ऑफ अगस्त में जो इसकी प्राइस थी वो तकरीबन 2 लाख के आसपास थी। नेक्स्ट जो ब्रांड है वो एक न्यू एंट्रेंट है इन पाकिस्तान जिसका नाम है विलेक्ट्रा। विलेक्ट्रा जो है ये लोग क्लेम करते हैं कि ये लोग प्रोडक्शन पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन अभी सिंस ये एक नया ब्रांड है तो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। इसमें कितने पार्ट्स या कितनी प्रोडक्शन ये लोग चाइना में कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्शन चाइना में ही होती है, ये तो टाइम ही बताएगी। लेकिन थोड़ा सा मैं इस ब्रांड के बारे में आपको बताता चलूँ। यूरोप और आपका जो वेस्टर्न मार्केट है वहाँ पर बाइक्स की मार्केट के अंदर एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है बुटीक ब्रांड। बुटीक ब्रांड जो होते हैं बाइक्स के अंदर वो ब्रांड्स होते हैं जो कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शंस करते हैं, बहुत कम बाइक्स बनाते हैं लेकिन उनको एक हाई प्राइस पे बेचते हैं। विलेक्ट्रा मेरे इन माय ओन पर्सनल ओपिनियन वो लोग एक वो वाला कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करें और बाइक्स को, इवन दो क्वालिटी अच्छी होती है बुटीक ब्रांड्स की, लेकिन ये टाइम ही बता पाएगी कि क्या ये बाइक्स बेहतर हैं या नहीं है। ऑन पेपर और विजुअली बाइक्स बहुत अच्छी लग रही हैं इनकी ऑफरिंग्स स्पेक्स वाइज भी काफ़ी अच्छी हैं। पहली बाइक जो है वो है इनकी बोल्ट जो है इसके अंदर जो मोटर है वो 2000 वाट का है, जो कि अभी तक हमने जितनी लिस्ट बताई है उनमें सबसे ज़्यादा वाला ही इसकी मोटर है। इसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो 80 किलोमीटर है, टॉप स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी आती है। पिछली जितनी हमने बाइक्स बताई थी उनके अंदर लिथियम आयन फॉस्फेट थी। लिथियम आयन फॉस्फेट और लिथियम आयन दो डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज होती हैं। लिथियम आयन जो होती है वो लिथियम आयन फॉस्फेट से बेहतर होती है, उसका जो कैपेसिटी होती है वो भी बेहतर होती है, उसके अंदर जो चार्ज रखने की जो पावर होती है वो भी बेहतर होती है, उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। ये एक पहली बाइक है इस लिस्ट के अंदर जो कि लिथियम आयन प्योर लिथियम आयन बैटरीज यूज़ कर रही है।
इन बाइक्स के अंदर डिस्क ब्रेक्स आ रही हैं। पिछली जितनी बाइक्स हमने बताई थी उनके अंदर ड्रम ब्रेक्स आ रही थी। इनके अंदर स्पोर्ट्स, इको और रिवर्स मोड भी मौजूद है, जो कि बाइक्स के लिए एक नई चीज़ है। रिवर्स यूजुअली बाइक्स में नहीं होता। सिंस ये इलेक्ट्रिक है, आपने मोटर को सिंपली उसका एक सर्किटिंग में कुछ आपने करना होता है जिसके अंदर मोटर, जिसकी वजह से मोटर आपकी रिवर्स में चलना शुरू हो जाती है। इस जो बोल्ट बाइक है इसके अंदर DRLs हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, और इसकी जो बैटरी है इस पर ये लोग 3 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। अगेन जिस तरह मैंने आपको बोला था कि ये एक फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट एक लो प्रोडक्शन कैपेसिटी ब्रांड लग रहा है हमें, तो इस वजह से इसकी प्राइस भी ज़्यादा है 4,49,000। लेकिन अगर आप बाइक देखेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे आ भी रही होगी, तो काफ़ी एक अच्छी लुकिंग बाइक है जिसको काफ़ी मॉडर्न लुक दिया गया है। थोड़ा सा एक स्पोर्टी कर्व्स दिए गए हैं और काफ़ी अच्छी एक जो आपके जिस तरह के जो बेनेली या इवन जो आपके होंडा के जो 150 सीसी या सुजुकी के जो 150 सीसी के बाइक्स हैं, थोड़ी बहुत उनके साथ इनकी लुक काफ़ी मिलती जुलती है, तो इस वजह से इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा दी गई है, अगेन डिस्क ब्रेक्स और उन चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट जो 2 बाइक्स हैं वो भी विलेक्ट्रा की जानिब से हैं, जो कि हैं रेट्रो एंड रेट्रो 1969। ये 2 बाइक्स ऑलमोस्ट सेम लुकिंग है, लेकिन थोड़े स्पेक्स का डिफरेंस है। ये इनको एक रेट्रो लुक दिया गया है इन बाइक्स को। ये एक 70s और 60s की जो आपकी रॉयल एनफील्ड और ट्रायम्फ की बाइक्स होती थी उनसे काफ़ी इनकी शेप मिलती जुलती है, तो एक वो रेट्रो लुक दी गई है इन बाइक्स को। जो आपकी विलेक्ट्रा रेट्रो है उसके अंदर 1500 वाट का मोटर आता है, और जो रेट्रो 1969 है उसके अंदर 2000 वाट का मोटर आता है। रेंज दोनों की 80 किलोमीटर है। 65 किलोमीटर पर आवर जो रेट्रो है उसकी टॉप स्पीड है, 75 किलोमीटर पर आवर रेट्रो 1969 की स्पीड है। डिस्क ब्रेक अगेन दोनों में मौजूद है। इको स्पोर्ट्स और रिवर्स मोड भी दोनों में मौजूद है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी दोनों में मौजूद है। जो रेट्रो मॉडल है उसके अंदर DRL नहीं है, और जो रेट्रो 1969 है उसके अंदर DRL की ऑप्शन मौजूद है। रेट्रो जो है उसकी प्राइस है 2,29,000 और जो रेट्रो 1969 है उसकी प्राइस है 4,49,000। ये बाइक्स आपको बड़ी इजीली नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये लोग रिजर्वेशंस इनकी वेबसाइट पे जाके आपको रिजर्वेशन करनी पड़ती है। इनकी जितना मैंने चेक किया, इनके कराची में सिर्फ एक ही डीलरशिप है, और ना इनके एज सच डीलरशिप को बढ़ाने का भी एज सच कोई न्यूज़ नहीं आई है। एक नया ब्रांड है, लेकिन एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में। देखते हैं कि कितना चलता है। बाइक्स की मार्केट भी ऐसी है कि इसके अंदर यूज़र्स यूटिलिटी और एक सिंप्लिसिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और प्राइस पॉइंट पे भी काफ़ी ज़्यादा एक फैक्टर होता है प्राइस पॉइंट भी। तो देखते हैं कि ये ब्रांड कैसा चलता है इस मुल्क में। नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपोर्टेड ऑप्शंस की तरफ से। इंपोर्टेड ऑप्शंस के अंदर अगर आप सर्च करना शुरू करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर चाइनीज़ बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं आपके पास 2 व्हीलर्स के अंदर, मेनली स्कूटीज़ के अंदर आती हैं, जो कि ऑलमोस्ट इनके सारों के स्पेक्स एक ही तरह के होते हैं। उसमें ब्रांड नेम्स डिफरेंट होते रहते हैं, और लेकिन उनमें मेनली लिथियम आयन फॉस्फेट की बैटरी ही यूज़ होती है उनके अंदर। रेंज भी उनकी तकरीबन 25 से लेके 60 किलोमीटर तक होती है। टॉप स्पीड उनकी तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर के करीब होती है। लेकिन दो कुछ इस तरह के कुछ एक इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेड ऑप्शंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़रीदने वालों के रेंज से बाहर होंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक ऑफरिंग्स की मार्केट में, तो हमने कहा कि हम उनको भी टच कर देंगे। एक है जो कि BMW मोटरएड की जानिब से है। BMW दीवान पाकिस्तान में रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि वो BMW CE04, जो कि एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कूटर कहते हैं उसको, जो कि वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कुछ उन्होंने यूनिट्स इंपोर्ट कराए, उन्होंने अपने जो पेजेस थे वहाँ पर उनके इमेजेस भी लगाए। सो ये जो BMW CE04 है, ये 400 सीसी इक्विवेलेंट है, जिसको जो तकरीबन 42 हॉर्स पावर जनरेट करता है। इसकी जो मोटर की पावर है वो 31 किलोवाट है। 31 किलोवाट में आपको थोड़ा सा एक बाकी जितनी पिछली मैंने आपको ऑफरिंग्स बताई थी उसमें जो सबसे ज़्यादा थी वो 2000 वाट थी, तकरीबन 2 किलोवाट। सो ये 31 किलोवाट की इसकी मोटर की पावर है, जो कि एक बहुत पावरफुल मोटर है। इसकी जो रेंज है वो 130 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड है। मोटर और बाइक में पोटेंशियल है इससे भी ज़्यादा जाने का, लेकिन कंपनी ने इसको 120 किलोमीटर पर आवर पे इलेक्ट्रॉनिकली लिमिट किया हुआ है। इसके अंदर 89 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, जो कि सेम बैटरी है जो कि BMW iX BMW की जो कार्स आती हैं इलेक्ट्रिक, उनमें जो यूज़ की गई है। इसके अंदर जो फास्ट चार्जिंग है वो तकरीबन 1 आवर 40 मिनट्स में बाइक/स्कूटी को कम्प्लीटली चार्ज कर लेते हैं। अगर आप नॉर्मल चार्जिंग करते हैं तो तकरीबन 4 आवर्स में ये चार्ज हो जाता है। लोडेड विद फीचर्स। इसकी प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं की गई,
पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बोला जा सकता है कि समवेयर अराउंड 3.5 मिलियन या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। कि सिंस अगेन BMW है और इनकी बाइक्स की जो ये लोग पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं उनकी भी प्राइसेस एटलीस्ट 4 मिलियन से स्टार्ट होती है। लेकिन सिंस ये एक 400 सीसी का इक्विवेलेंट है तो कहा जा सकता है कि समवेयर अराउंड 3.3 टू 4 मिलियन या 3.5 मिलियन के आसपास इसकी प्राइस होगी। लास्ट जो है वो अगेन एक रिसेंटली पाकिस्तान में एक बाइक्स का नया ब्रांड आया है जो कि चाइनीज़ है, लेकिन चाइनीज़ में एक बहुत अच्छा ब्रांड है CF मोटो। मुझे ये लगता है कि सिंस BMW CEO 4 पाकिस्तान में ला रहा था तो उन्होंने कहा कि हम भी अपनी ऑफरिंग लेके आते हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के अंदर लाई करता है, जिसको CF मोटो जीरो कहते हैं। अगर आप फर्स्ट लुक में अगर उस बाइक को देखेंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा बाइक्स का नहीं पता तो आपको वो थोड़ा CEO 4 की तरह ही लगेगा। की वीडियो अगर आपको लगता है कि हम कोई बाइक मिस कर गए हैं या कोई ऑफरिंग मिस कर गए हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन को यूट्यूब पे क्लिक करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।